दोस्तों नमस्कार। आज का एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो टॉपिक पे जो चर्चा होगी, यानी कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है तीन कानूनों के विरोध में, जो कि सेंटर ने बनाया है तीन कानून। तो उन दोनों के बीच जो एक गतिरोध आई हुई है, एक डेडलॉक आया हुआ है, उसको दूर करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। और सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ये हस्तक्षेप के बहाने से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो इसका एडिटोरियल का आपका हेडलाइन है वो क्या है, इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि समझौता को थोपना। यानी कि इम्पोज करना मतलब थोपना। तो कॉम्प्रोमाइज़ को थोप रहे हैं, यानी कि एक तरीके से समझौता जो करवाया जा रहा है उसको आप थोप रहे हैं यहाँ पर। Courts should stay within their domain while ruling on laws। यानी कि न्यायालय को जो है वो जब इन कानूनों पर जब फैसला सुना रहे होते हैं तो उन्हें जो है अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। विद इन देयर डोमेन, डोमेन यानी कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर ही उन्हें होना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए जब वो रूल कर रहे हैं, यानी कि जब वो फैसला सुना रहे हों लॉज पर। द सुप्रीम कोर्ट्स interim order in the ongoing contestations between large sections of the farmers and the center over the new farm laws may be motivated by a laudable intention to break the deadlock in negotiations। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम अंतरिम जो आदेश है इन द ऑनगोइंग कॉन्टेस्टेशन, ये जो चल रही जो विवाद है या मतलब उसमें जो मतलब कि एक इंटरिम ऑर्डर जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कॉन्टेस्टेशन किसके बीच है? ये बीच है लार्ज सेक्शंस ऑफ द फार्मर्स, यानी कि किसानों का एक बहुत बड़ा तबका, उसके और सेंटर के बीच, ठीक है ना, यानी केंद्र सरकार के बीच। ये किस चीज़ को लेकर है? ओवर द न्यू फार्म लॉज, एक जो नया फार्म लॉज है जिसको कि सेंटर ने लाया है, उसको लेकर जो है एक कॉन्टेस्टेशन बनी हुई है, यानी कि एक लड़ाई चल रही है एक तरीके से। इसके प्रति जो है एक विवाद है और इसमें जो है फार्मर्स इसको विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये ठीक यहाँ से जुड़ गया आपका इससे, ठीक है ना। मे बी मोटिवेटेड, ये संभवतः प्रेरित रहा हो, ठीक है ना, संभवतः मे बी है ना, इससे बाय अ लॉडेबल इंटेंशन टू ब्रेक द डेडलॉक इन निगोशिएशन, यानी कि ये जो बातचीत में जो गतिरोध आई हुई है उसको तोड़ने के इरादे से, ये किस टाइप के इरादे हैं? प्रशंसनीय इरादे से ये प्रेरित रहे हो, ये संभावना है, मे बी मोटिवेटेड। However, it is difficult to shake off the impression that the court is seeking to impose a compromise on the farmers' unions। हालांकि ये कठिन है टू शक ऑफ, मतलब कि हटाना इस छवि को, इस छाप को जो कोर्ट चाह रही है क्या करने के लिए, इम्पोज करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ को, एक समझौता को फार्मर्स के यूनियंस पर, यानी कि जो किसानों का जो संघ है उन पर जो है एक समझौता थोपने की जो कोशिश की जा रही है कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, उस इम्प्रेशन को, उस छाप को, जो उस धारणा को जो है ये मतलब कि हटाना बहुत कठिन है। वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर स्टेज द थ्री लॉज, सिक्स टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज बिफोर एंड प्रिवेंट्स पॉसिबल डिस्पोजिशन ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड अंडर द न्यू लॉज। एक पोर्शन जो है, एक भाग कह सकते हैं आप इसको, इस ऑर्डर का, इस आदेश का जो एक भाग है, ठीक है ना, वो क्या करती है, इन तीनों कानूनों को जो है उस पर रोक लगाती है और चाहती है बरकरार रखना इस चीज़ को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, ठीक है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एज बिफोर जैसा पहले था, और रोकती है पॉसिबल डिस्पोजिशन ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड, ठीक है ना, अंडर द न्यू लॉज। ये नए कानून के तहत जो है फार्मर्स को, यानी किसानों को जो है उनके ज़मीन से बेदखली करने की, संभावित बेदखली, ठीक है ना, वो रोकने की कोशिश है, ठीक है, वो भी रोकती है ये वन पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है।
द स्टेटेड रीज़न, ये जो कथित रूप से जो ये कारण है वो क्या है, ये जो कहा गया जो कारण है, इज दैट द स्टे वुड assuage द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स। अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो रीज़न है, मतलब कि ये जो कहा जा रहा है जो कारण है वो क्या है, ये जो स्टे अगर आ जाता है, मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है अभी, तो ये शांत कर देगा किस चीज़ को, हर्ट फीलिंग्स को, यानी कि जो एक तरीके से आहत भावनाएं हैं किसानों की, उससे वो शांत हो जाएगी, ठीक है ना, और उन्हें प्रोत्साहित करेगा टू गो टू द निगोशिएटिंग टेबल, कि वो जो है बातचीत के मेज पर, यानी कि बातचीत का क्रम जो है वो शुरू करे। However, it is somehow disconcerting that stay of legislation is effected solely as an instrument to facilitate court's arrangement rather than on the basis of any identified legal or constitutional infirmities in the laws. हालांकि ठीक है, इट इज़ समवॉट डिस्कंसर्टिंग, ये जो है बहुत निराशाजनक है कि ये जो स्टे ऑफ लेजिस्लेशन जो किया गया ना, यानी कि इस कानून का, इस अधिनियम का पर जो रोक लगाई गई, वो किस चीज़ से इस इफेक्टेड सोली एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये जो है एक साधन के रूप में, मतलब कि ये स्टे लाया गया, मतलब कि ये जो इस लेजिस्लेशन पर जो स्टे रोक लगाई गई उसे अंजाम दिया गया, इज इफेक्टेड केवल किसके रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जिससे कि कोर्ट के अरेंजमेंट को, यानी कि कोर्ट की जो व्यवस्था है, तो न्यायालय की जो व्यवस्था है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इसको एक साधन के रूप में इसको अंजाम दिया गया, ठीक है ना, न कि इसके बजाय rather than on the basis of any identified legal or constitutional infirmities in the laws, न कि या इसके बजाय कानून में जो पहचाने गए जो लीगल यानी कि कानूनी या फिर संवैधानिक जो कमियां थी उसके आधार पर, मतलब कि ये मतलब इस लेजिस्लेशन को स्टे नहीं किया गया, बल्कि केवल कोर्ट का जो अरेंजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसे इफेक्ट में लाया गया, इसे मतलब कि कैरी आउट किया गया इस स्टे को, ठीक है। द ऑर्डर फॉर्मिंग अ 4-member कमिटी में इंडीड हेल्प रिलीव द करंट टेंशन and allay the government's fears that the Republic Day celebrations may be disrupted, but it is not clear if it would help the reaching of an amicable settlement, as the Sanyukt Kisan Morcha, the umbrella body spearheading the protest, has refused to appear before the panel. ये जो आदेश है, ठीक है ना, फॉर्मिंग अ 4-member कमिटी, यानी कि 4 सदस्यीय समिति को बनाने वाला ये जो आदेश है, में इंडिट हेल्प, ये संभवतः मतलब कि सच में या वास्तव में मदद कर सकता है क्या करने में, रिलीव द करेंट टेंशन, ये जो मौजूदा तनाव है उसको रिलीव करने में, मतलब उसको जो है कम करने में एक तरीके से मदद कर सकता है, एंड एले द गवर्नमेंट्स फियर्स, और सरकार की जो चिंताएं हैं या जो आशंकाएं हैं उसको दूर करने में ये मदद कर सकता है। ये चिंताएं क्या है, दैट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि जो रिपब्लिक डे का जो गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन समारोह जो है वो क्या हो सकता है, उसमें अवरोध पैदा हो सकता है, और ये जो सरकार का फियर है उसको दूर कर सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर मतलब कि 4-member कमेटी बनाने का जो ऑर्डर है, बट इट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इफ़ इट वुड हेल्प, कि क्या यह मदद करेगी क्या करने में, द रीचिंग ऑफ एन एमिकेबल सेटलमेंट, यानी कि एक सौहार्दपूर्ण समझौता के होने में ये क्या ये मदद करेगी, एज द संयुक्त किसान मोर्चा, जैसा कि या क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है, मतलब एक निकाय है ऐसा, जो कि इस प्रोटेस्ट को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, उसने जो है वो क्या किया है, इनकार कर दिया है अपीयर बिफोर द पैनल, इस पैनल के सामने प्रस्तुत होने से इनकार कर दिया है।
द कोर्ट्स अप्रोच रेजेस the questions whether it should traverse beyond its executive role and pass judicial orders of significant import on the basis of sanguine or mediational jill। ये जो कोर्ट का जो दृष्टिकोण है या रवैया जो कह सकते हैं, दृष्टिकोण कहिए यहाँ पर, रेजेस द क्वेश्चंस, ये प्रश्न उठाता है कि क्या इसे जो है अपने एग्जीक्यूटिव रोल जो है यानी कि न्याय करने का या फैसला करने का, ठीक है, जो भूमिका है उसके परे इसे जाना चाहिए क्या, या फिर और जुडिशियल ऑर्डर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैंग्विन होप एंड मीडिएशनल जेल, क्या, और एक और क्या है कि क्या जुडिशियल ऑर्डर्स पारित करना चाहिए जो सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट का हो यानी कि महत्वपूर्ण आशय का हो, ऑन द बेसिस ऑफ सैंग्विन होप एंड मीडिएशनल जेल। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, तो क्या एक आशावादी उम्मीद या फिर मध्यस्थता से जुड़ी हुई जो उत्साह है उसके आधार पर क्या ऐसे ऑर्डर्स जो कि जिसका कि सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट हो यानी कि महत्वपूर्ण आशय हो, ठीक है ना, तो क्या ऐसे जुडिशियल ऑर्डर्स को पास करना चाहिए क्या। तो ये एक प्रश्न है, ये जो कोर्ट का जो अप्रोच है ये क्वेश्चन उठाता है। द कोर्ट डिड मेक इट्स पोजीशन एम्पली क्लियर ड्यूरिंग द हियरिंग, यानी कि न्यायालय ने अपने स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था या ड्यूरिंग द हियरिंग, अपनी सुनवाई के दौरान, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें जो है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबडे, फॉल्टिंग द सेंटर, इसने सेंटर पर दोष लगाया है फॉर इट्स फेलियर, इसके असफलता के लिए, इसकी विफलता के लिए, कि वो जो है इस डेडलॉक को यानी कि इस गतिरोध को नहीं तोड़ पाया जो कि वीक लॉन्ग्स प्रोटेस्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हजारों किसानों के द्वारा जो सप्ताह भर से चले आ रहे विरोध के कारण जो ये डेडलॉक उत्पन्न हुआ है उसको ब्रेक करने में सेंटर की जो असफलता है उसको जो यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने सेंटर पर इसका मतलब कि आरोप लगाया है, जिसमें जो है डिमांड की गई है इस प्रोटेस्ट में नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आउटराइट रिपील, आउटराइट मतलब कंप्लीट, रिपील मतलब एक तरीके से रद्द करना ऑफ द लॉज, यानी कि जो 3 लॉज है उसको पूरी तरह से रद्द करने के अलावा और भी कुछ मतलब कि डिमांड नहीं की गई है। मतलब कि इसमें जो है किसी भी तरह से जो मतलब कि ये जो तीनों कानून हैं, फार्म लॉज हैं, उसको पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हैं रिपील करना यानी कि रद्द करना, उससे कम कुछ भी मतलब कि स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है, इसमें डिमांड की गई है। इट इज़ ओनली इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट्स परसीव्ड फेलियर, ठीक है, यह केवल जो है इन द वेक ऑफ का मतलब होता है मद्देनजर कहिए या उसके बाद, तो इट इज़ ओनली इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट्स परसीव्ड फेलियर, ये जो सरकार की जो ज्ञात विफलता है उसके मद्देनजर ही केवल जो है कोर्ट ने चुना हस्तक्षेप करने के लिए। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग की क्वेश्चन सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज, but by handing over the role of threshing out the issues involved to a 4-member panel। कहा जा रहा है कि ये जो है सरकार की कथित जो विफलता है उसके मद्देनजर ही जो है कोर्ट ने इंटरवेन करने की बात की है या हस्तक्षेप करने की मतलब कि चुना है। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एडजुकेटिंग की क्वेश्चन सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि ये जो है ये इस रूप में नहीं है कि ये जो इस कानून का मतलब ये जो तीनों कानून है फार्म लॉ से जुड़े हुए, ठीक है, उसकी संवैधानिकता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फैसला सुनाने के
या उस पर निर्णय करने के लिए, न्यायिक निर्णय करने के रूप में ये नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि ये क्या है, बल्कि ये जो है सौंपना है, हैंड ओवर करना है द रोल ऑफ थ्रेसिंग आउट। थ्रेसिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा करना, ठीक है ना। तो थ्रेसिंग आउट द इशूज, यानी कि इस मामले पर चर्चा करने की जो भूमिका है वो किसको सौंपा गया है, 4 मेंबर पैनल को सौंपा गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द 4 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर चूजन। ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे जो ये 4 मेंबर्स हैं कमिटी पर, उन्हें कैसे चुना गया है। एंड देयर इज़ ऑलरेडी सम वेल फाउंडेड क्रिटिसिज्म, और इसमें जो है पहले से ही एक पुख्ता आलोचना है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं हैव ऑलरेडी वॉइस देयर सपोर्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ें इसके मतलब कि अपनी आवाज़ें उठाई है फॉर द फार्म लॉज इन क्वेश्चंस। ये जो विवादास्पद या ये जो विवादित फार्म लॉज हैं उसके समर्थन में इनमें से कुछ लोग जो हैं पहले ही अपनी आवाज़ें उठाई है। The court wants the panel to give its recommendations on hearing the views of all stakeholders. कोर्ट चाहती है कि पैनल जो है वो अपना सिफारिश दे ऑन हियरिंग द व्यूज़ ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर्स, सारे हितधारकों के विचारों को सुनने पर अपनी सिफारिशें दें पैनल। Here the exercise could turn tricky. यहाँ पर जो है ये सारी कवायदें जो हैं, ठीक है, वो क्या हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है, बड़ा डिफिकल्ट हो सकती है उसको डील करना। हाउ विल द कोर्ट डील विद द पॉसिबल रिकमेंडेशंस दैट द लॉज बी अमेंडेड। कैसे जो है कोर्ट जो है या न्यायालय जो है वो पेश आएगी उन संभावित सिफारिशों से जिसमें जो है कहा गया हो कि कानून को जो है संशोधित किया जाए। तो ऐसे सिफारिशों को कैसे मतलब कि कोर्ट डील करेगी। इट वुड बी स्ट्रेंज एंड इवन क्वेश्चनेबल इफ द कोर्ट डायरेक्टेड पार्लियामेंट टू ब्रिंग द लॉज इन लाइन विद द कमिटीज व्यूज। ये जो है ये बड़ा विचित्र होगा और इवन क्वेश्चनेबल, यानी कि यहाँ तक कि विवादास्पद भी होगा यदि कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो संसद को निर्देश देती है कि वो जो है कानून बनाए किसके अनुरूप, विद द कमिटीज व्यूज़, यानी कि जो समिति का जो विचार है उसके अनुरूप जो है वो कानून बनाए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज होगा और यहाँ तक कि क्वेश्चनेबल भी होगा। While a negotiated settlement is always preferable, हालांकि एक जो negotiated settlement जो होना चाहिए है ना, negotiated मतलब बातचीत पर आधारित जो समझौता है वो हमेशा जो है प्रेफरेबल रहा है, यानी कि बेहतर रहा है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो जुडिशियल पावर जो है यानी कि न्यायिक जो शक्ति है वो न देखा जाए इस्तेमाल होते हुए, ठीक है, किसके रूप में, टू डाइल्यूट द इम्पोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध का जो आशय है, ठीक है ना, या जो अर्थ है एक्चुअल में या महत्व जो है उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल, मतलब कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के रूप में न देखा जाए जुडिशियल पावर को, या फिर डीलेजिटिमाइज फार्मर यूनियंस और उन फार्मर यूनियंस को, उन मतलब कि किसान संघों को अवैध करार देने के रूप में न देखा जाए जो स्टे अवे, जो दूर रहते हैं इस प्रोसीडिंग्स ऑफ द पैनल से, यानी कि पैनल के कार्रवाइयों से दूर रहते हैं, या फिर इसे न देखा जाए किसके रूप में, इंटरफेयर विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। ये जो पार्लियामेंट का जो पावर है लेजिस्लेट, कानून बनाने का, उसमें हस्तक्षेप करते हुए के रूप में न देखा जाए। तो आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।